हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर आए हैं एक नई वीडियो लेके आपके सामने। वीडियो जो होगी वो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के जो प्लॉट निकले हुए हैं 1184 प्लॉट, उन्हीं के बारे में होगी। क्योंकि आज के टाइम पे यही विषय जो है सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो हम इसी विषय को ज्यादा कवर कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कहीं उनका फॉर्म किसी छोटी सी गलती के कारण रिजेक्ट ना हो जाए, जैसे कि पुरानी अलॉटमेंटों में हुआ है, पुराने टाइम में होता हुआ है कि एप्लीकेशन तो ज्यादा लगती है और किसी कारणवश काफी एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो आप अगर इस स्कीम में अप्लाई कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम कवर करेंगे वो छोटे छोटे पॉइंट जो लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं, उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। तो इसी को कवर करेंगे और आप देखेंगे ये है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का मास्टर प्लान, जिसमें हम काफी बार बता चुके हैं कि ये अलॉटमेंट कहां पे आ रही है। जैसे ये अलॉटमेंट जो है आपको छोटे साइज के प्लॉट सेक्टर 16, सेक्टर 17 में देखने के लिए मिलेंगे और बड़े साइज के जो प्लॉट है वो आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात करें इसमें जो रेजिडेंशियल एरिया है जो आप देखेंगे, ये 2031 का मास्टर प्लान है। इसके बाद अपडेट होकर कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो आपको 2041 का भी मास्टर प्लान देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ये जो येलो एरिया है ये आप देख सकते हैं, ये आपका रेजिडेंशियल एरिया है, जिसमें आपके यहाँ पे ये सेक्टर 17 है, जिसमें छोटे साइज के प्लॉट हैं 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर। इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि काफी वीडियो में मैं पहले भी कवर कर चुका हूं। मगर जो लोग नई हमारी वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये यमुना एक्सप्रेसवे है, इधर ग्रेटर नोएडा से सीधा आगरा की साइड चला जाता है। यहां से 130 मीटर का रोड जाता है जो डिवाइड करता है सेक्टर 18 और सेक्टर 17 को। यहाँ पे सेक्टर 17 में ये रेजिडेंशियल प्लॉट है, सेक्टर 17 में ये आपको इंस्टीट्यूशनल प्लॉट भी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे अभी आपको रनिंग में गलगोटिया यूनिवर्सिटी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। और ये पास ही में दनकौर, एक बहुत ही खूबसूरत कस्बा है जो द्रोणाचार्य मंदिर के नाम से जाना भी जाता है और इसको द्रोण नगरी भी बोला जाता है। तो इसी के पास से 120 मीटर का रोड जाता है जो सेक्टर 16 और सेक्टर आपको 17 लेके जाएगा। इधर आपका ये सेक्टर 16 है। सेक्टर 16 में कुछ रेजिडेंशियल एरिया है और कुछ ग्रीन एरिया है। वो भी आने वाले टाइम का बहुत ही बेहतरीन शहर होगा। काफी लोग पूछते हैं कि ये पीछे की साइड है, कितनी दूरी है? तो यमुना एक्सप्रेसवे से इसकी दूरी 8 किलोमीटर के आसपास है, मगर 120 मीटर का बहुत ही बेहतरीन रोड जाता है यहाँ के लिए। कुछ दूरी, कुछ जगह पे ये रोड बन के तैयार हो चुका है आज के टाइम पे, तो आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम आज विजिट करने जाएं सेक्टर 16 सेक्टर 17 तो कैसे पहुंच सकते हैं? आप जब जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे से तो आपको 2A एग्जिट देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे, साथ साइड ही में आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेंगी। उसी के साथ आपको एग्जिट देखने के लिए मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे से, यहाँ पे दनकौर से थोड़ा सा पहले यहाँ पे आप एग्जिट देखेंगे। एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आप जाएंगे इससे तो आपको दनकौर से पहले यहाँ पे एग्जिट देखने के लिए मिलेगा। आप एग्जिट करके और सर्विस रोड से यहाँ ये तिरंगा चौक है 120 मीटर पे, इससे सीधा आप सेक्टर 17 और सेक्टर 16 जा सकते हैं। सेक्टर 17 जाने के लिए आपको धनौरी विलेज सर्च करना होगा और सेक्टर 16 जाने के लिए आप भट्टा विलेज, ठसराना या अमीपुर विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप सेक्टर 16 या सेक्टर 17 की लोकेशन लगाएंगे तो आप इस लोकेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। अभी आपको विलेज के नाम से ही सेलेक्ट करके आप यहां जा सकते हैं। सेक्टर 17 में कुछ डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। सेक्टर 16 में अभी कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। अथॉरिटी ने यहां पे अभी जमीन भी एक्वायर नहीं करी है, सच्चाई ये है। तो इन चीजों में टाइम लगेगा, ये भी हम कवर करेंगे कि कितना टाइम लगेगा प्लॉट मिलने में, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके के काफी क्वेश्चन है, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे आगे आप चलेंगे तो ये 100 मीटर का रोड है यमुना एक्सप्रेसवे से जो अंदर की साइड जाता है। ये आपका सेक्टर 18 हो गया इधर, और ये रेजिडेंशियल जो आप रेजिडेंशियल सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर आपका 20 हो गया। सेक्टर 20 में आपको बड़े साइज के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे इस अलॉटमेंट में। पहली अलॉटमेंट जो हुई है उनमें 300 मीटर भी है सेक्टर 20 में, मगर इस बार 300 मीटर आपको सेक्टर 16 में ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सेक्टर 20 में नहीं है। यहाँ पे आपको 500 मीटर, 1000 और 2000 मीटर के बड़े साइज के प्लॉट आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे। कुछ लोग पूछते हैं जी पुराना सेक्टर और अच्छा सेक्टर कौन सा है? सबसे पुराना सेक्टर है सेक्टर 20, यहाँ पे रेजिडेंशियल जो है, मगर यहाँ पे बड़े साइज के ही प्लॉट है।
आपका 500 मीटर और 1000 और 2000। और छोटे जो प्लॉट है वो आपके सेक्टर 16 में है, सेक्टर 17 में। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन रहता है लोगों का कि हम कौन सा सेक्टर सेलेक्ट करें। देखिए, जब आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कहीं भी सेक्टर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप ओनली प्लॉट का साइज ही सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सेक्टर अपने से नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। वो डिसाइड करेगी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। जब आपका प्लॉट निकलता है, आपका अगर 120 मीटर का प्लॉट निकलता है, वो सेक्टर 16 में मिलेगा आपको या सेक्टर 17 में मिलेगा, वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी डिपेंड करेगी। आपका 162 मीटर का प्लॉट निकलता है, वो सेक्टर 16 में होगा, सेक्टर 17 में होगा, वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी डिपेंड करेगी। आपका 200 मीटर का सेक्टर 16 में भी हो सकता है, सेक्टर 17 में भी हो सकता है। 300 मीटर आपको सेक्टर 16 में ही मिलेगा। 500, 1000 और 2000 आपको सेक्टर 20 में ही मिलेंगे। तो ये यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ज्यादा टाइम ना इस पे देते हुए। ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। जो पहले अभी मैंने बताया कि अलॉटमेंट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। सेक्टर यहां पे मेंशन है, सेक्टर 16 में, सेक्टर 17 और सेक्टर 20 में। ये आप यहां पे देख सकते हैं। ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस। तो ये तो क्लियर है बिल्कुल। देखिए, आज के टाइम पे वहां पे प्राइस बहुत ज्यादा है। आप अगर रीसेल में चीजें देखेंगे तो मिलना भी नामुमकिन है अच्छी चीज, और रेट भी ज्यादा है। तो अगर इसमें स्कीम में आपका किसी भी साइज का प्लॉट निकल आता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इस पे ज्यादा आज टाइम नहीं बिताएंगे। थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं कहीं उनसे छूट ना जाए। ये डेट में स्कीम जो है ओपन हुई थी 8/8/2023, और स्कीम जो चलेगी पूरे इस महीने चलेगी। आपको देखने के लिए मिलेगा 1/9/2023 तक। आपने अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप इस डेट तक ही पेमेंट कर सकते हैं, जो 10% पेमेंट करनी है। अगर इस डेट के बाद टाइम गुजरता है तो आप फिर आपका फॉर्म जो है वो ड्रॉ में शामिल नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। हो सकता है ये जो डेट है ये आगे एक्सटेंड हो, बढ़ाई जाए। इस पे अभी कोई कुछ नहीं कह सकते, जैसे जैसे एप्लीकेशन लगती है। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी भी एक तरीके से मैं कहूं तो प्राइवेट बिल्डर की तरह ही काम करती है। उसे लगेगा एप्लीकेशन ज्यादा लग रही है, अच्छे से लग रही है, तो डेट फिर भी आगे बढ़ जाती है। इस पे तो हो सकता है बढ़े, मगर अभी आप 1/9/2023 ही फाइनल डेट मान के चलें। तो आपको पेमेंट वगैरह जो है 10%, चाहे लोन लें, एसबीआई बैंक की जो ब्रांचेस दी हुई हैं उनसे लोन लें। इस पे भी एक वीडियो लेके आएंगे कि किस तरीके का प्रोसेस है लोन वगैरह का। तो इस पे चाहे लोन लेना कुछ भी करना है, आपको पेमेंट जो है वो इस टाइम तक ही पे करनी है। क्योंकि काफी लोग पूछते हैं जी अब हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, कब तक हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है। इसके बाद ड्रॉ की जो डेट है वो 18/10/2023, यानी कि 18 अक्टूबर 2023 को आपको ड्रॉ की जो डेट है वो देखने के लिए मिलेगी। तो यहां तक आपका ड्रॉ होगा। अब ड्रॉ की डेट बढ़ती है, क्या होता है वो फ्यूचर हमारा बताएगा। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। अब चलते हैं यहां से हम नेक्स्ट पेज पे। ये आपको जो कुछ डिटेल्स हैं, कितने प्लॉट कहां पे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। टोटल कितने साइज के प्लॉट है, किस तरीके से है, पूरा इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। कितनी पेमेंट किसको करनी है ये एक बार फिर से आप देख लें। ये आपके टोटल साइज हैं, जो साइज आपको देखने के लिए मिलेंगे 120, 162, 200, 300, ये साइज आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये टोटल आपको प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। ये जिन किसानों की जमीन गई थी, इसको हम कई बार बना चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं, मगर थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप देख लें। और चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, अपना पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। जिन किसानों की जमीन गई थी उनके लिए इसमें कोटा है। ये उनके लिए है जिनकी फंक्शनल या तो कोई इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूट है, या कॉमर्शियल कोई प्लॉट है, ये उनके लिए है। और ये आपके टोटल जनरल के लिए है। ये पेमेंट आपको एससी कैटेगरी को या एसटी एससी कैटेगरी है तो उसको पे करनी है। ये जनरल कैटेगरी के लिए 10% पेमेंट जो है, एससी एसटी के लिए ये 5% है, और अदर्स के लिए, जनरल के लिए 10% है। ये पेमेंट पे करनी है। तो इस तरीके से पेमेंट वगैरह रहेगी। ये है मेन इंपॉर्टेंट, इसको भी आज हम कवर करेंगे। इसमें है डायमेंशन का। अगर हमारा किसी भी साइज का प्लॉट निकलता है या हम अप्लाई कर रहे हैं, तो काफी लोग अभी जैसे भरने से पहले सोचते हैं कि 120 मीटर भरें, 162 मीटर भरें, 200 मीटर भरें, 300 मीटर भरें, कौन सा साइज भरें जिससे कि डायमेंशन अच्छी हो। तो डायमेंशन का भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो साइज है इस बार वो आपको देखने के लिए मिलेंगे 120 मीटर, 162, 200, 300, 4 और 500, सॉरी 1000 और 2000।
ये साइज आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये दोनों साइज इस अलॉटमेंट में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें 120 मीटर के प्लॉट की, तो ये अगर हम स्क्वायर यार्ड में देखें, गज में देखें, तो आपको ये साइज देखने के लिए मिलेगा 143.5, ये आपको साइज देखने के लिए मिलेगा स्क्वायर यार्ड। 120 मीटर का भी अगर हम प्लॉट देखें तो काफी बड़ा अच्छा साइज हो जाता है। ये एक मीडियम साइज कहलाया जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं 140 से ऊपर का गज में साइज हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखें तो अथॉरिटी ही, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी या आपका ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ही मीटर में प्लॉट जो है अलॉट करती है। बाकी आप जो बिल्डर की टाउनशिप है उनमें जाके देखेंगे तो वो मोस्टली गज में ही डील करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसकी डायमेंशन जो आपकी रहेगी वो 8 मीटर का फ्रंट रहेगा, और जो गहराई रहेगी, जो लंबाई रहेगी, वो आपको 15 मीटर की देखने के लिए मिलेगी। बात करें 162 मीटर की, तो आपको 193.7 स्क्वायर यार्ड के आसपास का आपको ये आपका गज में रहेगा एरिया, ये आप देख सकते हैं। तो यानी कि 200 गज के आसपास का एरिया हो जाता है 162 मीटर का। इसकी डायमेंशन जो रहेगी वो आपकी 9 मीटर का फ्रंट रहेगा और 18 मीटर की गहराई रहेगी। अगर बात करें 200 मीटर की, तो 239 गज इसमें हो जाते हैं, जिसमें आपका डायमेंशन जो है वो काफी अच्छी रहेगी। 10 मीटर का फ्रंट आपका रहेगा और 20 मीटर की इसमें गहराई रहेगी, यानी कि लंबाई जो रहेगी वो प्लॉट की वो 20 मीटर की रहेगी, यानी कि 2 गुना हो गया। अगर हम बात करें 300 मीटर की, तो 300 मीटर में 360-358 गज के आसपास का एरिया हो जाता है, जिसकी आप देखें डायमेंशन तो आपको 12 मीटर का फ्रंट देखने के लिए मिलेगा और 25 मीटर की इसकी गहराई देखने के लिए मिलेगी। बात करें 500 मीटर, तो 500 मीटर आपका 600 मीटर के आसपास, 600 गज के आसपास का एरिया हो जाता है, और जिसकी डायमेंशन जो होगी वो आपका 16 मीटर का फ्रंट होगा और 31.25 मीटर की आपकी गहराई होगी। बात करें 1000 मीटर के प्लॉट का, तो इसकी जो गज में अगर बात करें तो 1200 गज के आसपास हो जाता है, और जिसकी डायमेंशन होती है आप देख सकते हैं 20 मीटर का फ्रंट होगा और 50 मीटर की इसकी गहराई होगी। बात करें 2000 मीटर का, तो 2000 मीटर का आपका 2400 गज के आसपास एरिया हो जाता है, जिसकी डायमेंशन आप देखेंगे तो आपको 32 मीटर का फ्रंट देखने के लिए मिलेगा और 62.5 मीटर का आपको गहराई देखने के लिए मिलेगी। तो ये डायमेंशन रहेगी अगर आप इस तरीके के कोई भी प्लॉट आपका निकलता है, किसी भी साइज में आप अप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आदमी कितने प्लॉट भर सकता है इस अलॉटमेंट में। देखिए, एक आदमी एक ही प्लॉट भर सकता है, उससे ज्यादा एप्लीकेशन वो नहीं लगा सकते। अगर आप पहले से आपका प्लॉट निकला हुआ है तब भी आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आपका प्लॉट अगर निकला हुआ है, आपने किसी को रीसेल कर दिया है, चाहे आपने ट्रांसफर पे ही सेल किया है, तब भी आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपना प्लॉट निकलने के बाद, जब 2009 में प्लॉट निकले थे, जब फर्स्ट अलॉटमेंट आई थी, तो उसके कुछ दिन बाद जब लोगों ने अथॉरिटी से बोला कि आपने नई डेवलपमेंट किया है, हमें प्लॉट नहीं रखना है, तो अथॉरिटी ने एक स्कीम निकाली थी जिसमें कुछ लोगों ने अपने प्लॉट सरेंडर किए थे अथॉरिटी को। तो अगर आप अपना प्लॉट सरेंडर भी कर चुके हैं, अथॉरिटी को वापस कर चुके हैं, तब भी आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि घर में कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 18 ईयर से ऊपर कोई भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। हस्बैंड वाइफ का हम कई बार बता चुके हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, अगर किसी के नाम पे पहले से प्लॉट अलॉट नहीं हुआ है। तो अगर दोनों के प्लॉट निकल आते हैं तो एक लोग को अपना प्लॉट अथॉरिटी को वापस करना होगा, यानी कि सरेंडर करना होगा। अब इस केस में काफी लोग पूछते हैं कि अगर हम मानो हस्बैंड वाइफ दोनों का प्लॉट निकल आता है, तो क्या जो एक प्लॉट को सरेंडर करेंगे उसकी पूरी पेमेंट अथॉरिटी रख लेगी 10%? जी नहीं। उसमें अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर अपना प्लॉट सरेंडर कर देते हैं दोनों लोगों का निकलने पे, कोई भी एक प्लॉट, मानो इसमें एक और ये भी है कि एक हस्बैंड ने भरा 300 मीटर और वाइफ के नाम से भरा गया 200 मीटर, तो दोनों में आपकी चॉइस है, आप जो भी चाहे उस प्लॉट को आप सरेंडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा साइज या छोटा साइज सरेंडर करना, ये नहीं है, आप कोई भी साइज सरेंडर कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप इसको सरेंडर करते हैं तो आपको जो टोटल आपका अमाउंट है, जो 10% आपने अमाउंट दिया हुआ, उसमें से 10% अमाउंट काट के बाकी अमाउंट आपको वापस रिफंड हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका पूरा अमाउंट नहीं जाएगा, ये क्लियर है। कुछ लोग कि अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं।
तो इसमें आपको जनरली जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसमें आपका आधार कार्ड दोनों साइड से आपको इसमें अपलोड करना है, एक फोटो आपको अपलोड करना है, डिजिटल सिग्नेचर यानी कि आपको अपने सिग्नेचर जो है वो इसमें अपलोड करने, और आपको अपना पैन कार्ड, ये भी ध्यान रखें लास्ट ऑप्शन है पैन कार्ड। काफी लोगों ने आधार कार्ड एक ही आईडी प्रूफ हो गया, उसके बाद फोटो, उसके बाद सिग्नेचर ही करके अपलोड कर दिए थे। आपको पैन कार्ड भी अपना इसमें अपलोड करने के बाद सबमिट करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जनरल कैटेगरी को सबमिट करने। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो आपको इसमें अपलोड करना है, तभी आपको जो टोटल पेमेंट है, जो आप 10% पेमेंट जो अप्लाई करने के टाइम पे भर रहे हैं, तभी आपको 5% की छूट मिलेगी। नहीं तो आपका हो सकता है कि फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए अगर इस तरीके का आप ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद और आप अगर फॉर्म नहीं लगाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये सब डॉक्यूमेंट, और एक और कि अगर किसान है तो उनके लिए जो उनकी जमीन गई है उसका जो भी प्रूफ है उनके पास, जैसे कि अगर रजिस्ट्री करी है डायरेक्ट अथॉरिटी के नाम पे या उनको नक्शा 11 मिला हुआ है, वो पेपर लगाने हैं। और कुछ नोटिफिकेशन के साथ पेपर है, वो पेपर लेने के बाद उनके साथ 100 रुपए के एफिडेविट लगाने के बाद वो अपलोड करने। अगर आपका यहाँ पे कोई यूनिट है जो वर्किंग में है, जैसे कि इंडस्ट्रियल है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जो सॉरी आपका कॉमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है या इस तरीके की जो यूनिट है वो आपकी है यहाँ पे वर्किंग में है, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तब आप ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। एक पूछते हैं, एक परिवार में कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं? एक परिवार में सभी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 18 ईयर से ऊपर है, ये हम कवर कर चुके हैं। बाकी कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्या एक परिवार के लोग एक ही साइज में अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो वो पूरा 120 मीटर का ही प्लॉट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अगर जैसे कि हस्बैंड वाइफ में है कि एक अगर दोनों लोगों के निकल आते हैं तो एक प्लॉट सिलेंडर करना होगा, उसी तरीके से कुछ लोग पूछते हैं कि एक परिवार में मानो 4 लोगों ने अप्लाई किया है, हस्बैंड वाइफ नहीं है, भाई है, मदर फादर है, इस तरीके से है, तो क्या उन्हें भी अपने प्लॉट जो है वो इस तरीके से क्या सिलेंडर करने होंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर जैसे माता पिता है तो फादर मदर है तो उनको एक करना होगा, बाकी भाई है बहन है उनको करने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ को ही सिलेंडर करना है, बाकी चाहे एक फैमिली में कितने भी मेंबर हो उनको सिलेंडर करने की प्लॉट जरूरत नहीं है, अगर चाहे वो कितने भी प्लॉट निकल आते हैं। बाकी ये बहुत ही नामुमकिन वाली बात है कि एक ही फैमिली में से 2 प्लॉट तक निकल आए, ये बहुत मुश्किल बात है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन थे वो हमने कवर किया आज की वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपका कोई किसी तरीके का और कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम वहां पे प्रॉपर आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई करेंगे, या आप हमें इन तीनों नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप और भी कोई आपका डाउट है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो उसके लिए आप संपर्क करें, और आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। हमारा ऑफिस आपको ग्रेटर नोएडा में ही देखने के लिए मिलेगा। नियर में आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का दफ्तर है, और आपको नियर में परी चौक देखने के लिए मिलेगा, परी चौक मेट्रो स्टेशन, या आप उससे पहले जो मेट्रो स्टेशन है नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल उसी के पास में हमारा ऑफिस है। आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। किसी भी तरह की अगर आपको मदद की जरूरत है, आपको अपना फॉर्म भरवाना है वो भी आप भरवा सकते हैं, या आप कोई और जानकारी जानना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, वहां पे देखना चाहते हैं तो लोकेशन भी दिखवा देंगे आपको। किसी तरीके कोई इशू नहीं है, कोई उसका कोई चार्ज वगैरह किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। आप बिल्कुल आए और आप आके देखें, क्योंकि आप कोई कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहां लग रहा है, किस तरह की वो लोकेशन है। देखिए हम भी मानते हैं, हम भी कहते हैं वीडियो में जैसा हम बताते हैं, काफी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि लोकेशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, एक बहुत अच्छा एरिया है, मगर आप भी जाके देख सकते हैं कि जो हम जिस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं वो लोकेशन किस तरह की है। तो आप विजिट भी कर सकते हैं। जो और सेक्टर है, जो डेवलप सेक्टर है, किस तरीके से डेवलप है, क्या प्रोजेक्ट है, उसके बारे में जान सकते हैं आप ग्राउंड पे जाके। तो यही जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं, उनके कुछ डाउट है अप्लाई करने से पहले, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी या स्कीम से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद,
जय भारत।